हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप, जो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अब ब्राइडल मेकअप। तो गाइस, ये है हमारी बिफोर ब्राइडल। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अब मेकअप। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ कि हर मेकअप में हमें पहले CTM करना होता है। तो हम अपनी ब्राइडल का CTM पहले कर चुके हैं गाइस, और ये अब हमने लगाया प्राइमर। तो गाइस, गर्मी हो या सर्दी हो, सबके मौसम के अनुसार प्राइमर भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वही प्राइमर हमने गर्मी में लगा दिया, वही प्राइमर हमने सर्दी में लगा दिया। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। समर और विंटर दोनों के लिए हमारा प्राइमर अलग होता है। तो अभी ये हमने प्राइमर लगाया था, आपने देखा। उसके बाद हम स्किन पे मैंने लगाया है कंसीलर। तो गाइस, कंसीलर हम कोई भी लाइट कलर का लगाएंगे आईज पर। ऐसा नहीं है कि कोई डार्क कलर का कंसीलर लगा देंगे। कभी भी जब हम आई मेकअप करेंगे तो आप हमेशा बहुत जितना हो सके फेयर कलर का कंसीलर लगाएं। आप देखेंगे कि जो फेयर कलर का हम कंसीलर लगाते हैं, उसके ऊपर जो हमारे आई शेड की आती है, आई शेड आता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप देखना कभी ट्राई करके। तो सबसे पहले हमने बहुत ही लाइट कलर का फेयर कलर का कंसीलर लगाया था। उसके बाद आपके पास कॉम्पैक्ट है या जो भी है, मैं फिक्सिंग पाउडर लगा रही हूँ डर्मा का। तो मैंने ये डर्मा का फिक्सिंग पाउडर लगाया। फिक्सिंग पाउडर से हमारा जो कंसीलर लगाओ या बेस लगाओ कुछ भी, तो हमारा वो सेट हो जाता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ब्राइडल मेकअप में तो हमारा सब कुछ ही बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन मस्त चीज़ है हमारा आई मेकअप। आई मेकअप हमारा इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, कि आंखों को कोई देखे तो देखता ही रह जाए। तो जी हाँ, सबसे पहले अब हम कर रहे हैं ब्राइडल का आई मेकअप। आई मेकअप में हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ब्लेंडिंग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आई मेकअप की शेप हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आंखों को देखे वो देखता ही रह जाए। तो ये हमने करी है ब्लेंडिंग। तो पहले हमने एक आंख पे ब्लेंडिंग करी है, फिर इसी तरह से हमें सेम दूसरी पे भी करना है। और गाइस, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि हमें हमेशा क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रश ब्रश में एक साथ क्वांटिटी ले ली और उठा के हमने लीप दिया। जी नहीं, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि देखिए, हम लो से हम अप जा सकते हैं, अप से हम लो नहीं जा सकते। इसलिए हमेशा हमें क्वांटिटी थोड़ी ले लेके ही हमें मेकअप करना चाहिए। ऐसा नहीं हम सोचें यार हम बार बार कर रहे हैं, तो एक बार लो ब्रश भर के और फटाफट से आंखों पे लगा दो। जी नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर कम लग रही है तो हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो गई तो उसे हमें कम करने में प्रॉब्लम होगी। हम कम करने हम कम करेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा कंसीलर ख़राब हो जाएगा, हमारी पूरी शेप अलग हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप सीधी ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, कम क्वांटिटी से ज़्यादा पर जाएं। क्योंकि कम है तो ऑप्शन है हमारे पास, हम ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कम करने में हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये क्वांटिटी की, आप देख रहे हैं कि मैं बहुत थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रश में लिया एक साथ और उठा के लगा दिया। जी नहीं, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। फिर हमने हमारी जो ब्राइडल है, उसका जो लहंगा था, हमने उसके मैचिंग ही आई शेड लिया। हम पहले इनको स्मोकी आइज देने चाहते थे, लेकिन ब्राइडल ने कहा कि नहीं, मुझे स्मोकी आइज नहीं चाहिए। तो इनका जो लहंगा था वो मर्जेंटा कलर का था। तो मैंने अब अपनी आई शेड पैलेट में से मर्जेंटा कलर लिया है, और पीछे कॉर्नर पे मैंने इन्हें मर्जेंटा कलर दिया है, और मर्जेंटा कलर दिया है। फिर हमने दूसरी तरफ भी उसी का कलर, मर्जेंटा कलर हमने आई पे दिया है। इस तरह से कॉर्नर से, आउटर कॉर्नर पर हमने आउटर कॉर्नर पर मर्जेंटा कलर दिया है। और वो मैं पहले ही बता रही हूँ कि क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही करके लगाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा का है, कम का नहीं है।
और उसके बाद हमने लगाया है इनका मतलब मजेंटा कलर का हमने लगा दिया। उसके बाद हमने इनर कॉर्नर पे लगाया है गोल्डन कलर। जी हाँ, क्योंकि इनका जो लहंगा था वो मजेंटा कलर का था, वर्क उसमें गोल्डन का था। तो हमारी ब्राइड चाहती थी कि उनका पूरा मैचिंग आए, तो हमने इसलिए आगे हमने दिया है गोल्डन कलर। और गाइस आप इनका आई मेकअप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि वाकई ही मतलब बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। और वीडियो आप देख ही रहे हैं, देखेंगे ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्राइडल का मेकअप कैसा लगा। और गाइस ये अब हमने पहले एक आँख पे हमने गोल्डन कलर का आई शेड दिया था, अब हम दूसरी आँख पे दे रहे हैं। और ये हम भी थोड़ा थोड़ा करके जब हमें लगे कि हाँ अब हमारे लिए इतना ठीक है तो हम उसको वहीं इनफ कर देते हैं। बाकी पहले हम अच्छी तरह से, मैंने कॉर्नर आउटर कॉर्नर पर मजेंटा कलर दिया था, अंदर मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और गाइस हम कभी भी कलर का कोई भी आई शेड हम चेंज करेंगे तो या तो आपके पास बहुत सारे ब्रश होने चाहिए, लेकिन होता ये है कि जब एक साथ कई कई ब्राइडल हो जाती हैं तो आदमी नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार दूसरा ब्रश उठाएं। तो गाइस जब आप देखते हैं कि पार्लर में कई कई ब्राइडल एक साथ होती हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार ब्रश उठाएं और दूसरा करते रहें। तो उसके लिए हम ब्राइडल के पीछे कोई टॉवल रख सकते हैं जिससे हम अपना ब्रश क्लीन करते रहें। और उसके बाद हमने इनका गोल्डन आई शेड लगाया था। अब हम इनकी आईब्रो फिल कर रहे हैं। तो आईब्रो फिल मैंने करी है जेल लाइनर से। समर का टाइम है तो आप जेल लाइनर ही ट्राई करें, क्योंकि ये वाटर प्रूफ रहता है, अगर हम नॉर्मल कोई भी लगाएंगे तो वो बह जाएगा। और तो ये हम जेल लाइनर लगा रहे हैं, जेल लाइनर से ही आईब्रो को फिल करना चाहिए। जेल लाइनर से देखिएगा इस एक तो ये है कि शेप बहुत अच्छी आती है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ब्लैक कलर का नहीं है जेल लाइनर, ये हम ब्राउन कलर से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कलर का जो होता है वो जेड ब्लैक आता है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो इंडियंस लोग होते हैं उनके जेड ब्लैक बाल नहीं होते, इसलिए मैंने ये ब्राउन कलर का लगाया है। इसलिए आप भी अगर आईब्रो को फिल करें तो हमेशा ब्राउन कलर से करें, ना कि ब्लैक से। ब्लैक से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई लोकल चीज़ लगा दी है, आप बिल्कुल ओरिजिनल नहीं लगता। लेकिन अब जब आप ब्राउन इससे करोगे, ब्राउन जेल से करोगे, तो आप देखना बिल्कुल आपको एक नेचुरल लुक आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आप बाद में भी देखेंगे कि हमारे ब्राइडल का कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। अब आप देख भी रहे हैं कि आईब्रो हमारी हो गई है और देखिए अब कि बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। उसके बाद गाइस हमने लगाया लाइनर। लाइनर की भी शेप अलग अलग होती है गाइस, आपको जैसा भी ब्राइडल के ऊपर उसकी आइज़ पे अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे लगाना तो सीधे लगा दिया, कि जैसे कि आप इनका देखेंगे, मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगी। मैंने इनके पॉइंट करके लगाया था और ये इनकी आंखों के ऊपर बहुत सुंदर लग रहा था। और गाइस हमारी ब्राइडल बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मेकअप के बाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जैसा लुक चाहती थी आपने मुझको बिल्कुल वैसा ही लुक दिया है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और देखिए गाइस अगर हमारा क्लाइंट खुश है तो हम खुश हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्राहक भगवान होता है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे लिए भगवान है, और अगर वो खुश है तो हम खुश हैं। तो मेरी ब्राइडल बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। तो गाइस जैसे आप जानते हैं कि हर एक लड़की का एक ड्रीम वेडिंग प्लान होता है हमारा, कि भाई हम ऐसे लगें, हमें ऐसा लुक पाना है। और उसकी इच्छा के अनुसार अगर उसे वो लुक ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और देखिए शादी एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा तो है नहीं कि चलो यार इस बार मेकअप ख़राब हो गया कोई बात नहीं, अगली बार हम किसी और अच्छे पार्लर में करवा लेंगे या और अच्छा मेकअप करा लेंगे। नहीं गाइस, ये तो लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी लाइफ में सिर्फ एक बार ही आता है। और हर लड़की ये चाहती है कि उस दिन तो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही दिखूं, और होना भी चाहिए। देखिए ब्राइडल मैं एक कहती हूँ कि एक ब्यूटिशियन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपनी ब्राइडल को इतना सुंदर बना दे कि उसके आगे सब फीके हो जाएं। और गाइस मेरी ये ब्राइडल रियल में मानिए आप, ये भी बहुत खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरा क्लाइंट खुश था। और उस दिन मेरी 3 ब्राइडल थी तो मैं तीनों की नहीं बना पाई ब्राइडल, क्योंकि जानते हैं आप कितना टाइम नहीं होता। तो ये हमारी फर्स्ट ब्राइडल थी तो मैंने इसी के ऊपर इनका कैमरा लगाया था और फिर इसी का बनाया।
और जो ब्राइडल थी मैं उनका नहीं बना पाई। बाकी ये है कि उसमें भी आप देखेंगे कि आई शेड वगैरह ही चेंज होता है, बाकी तो सब कुछ इस तरह से ही जाता है। तो आप इनका लुक देखेंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि मैंने इनकी लाइनर लगाया था। लाइनर के बाद मैं इनके ये आई लैसेस लगा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया जैसे गाइस कि मेरी 3 ब्राइडल थी, बट मैं तीनों ब्राइडल की वीडियो नहीं बना पाई हूँ। हाँ, मैं उनके लास्ट में आपको पिक्स ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी हाँ जी, मैंने इनके पहले लगाया आई लैसेज सेट करने के बाद हमने नीचे इनके पहले काजल लगाया। काजल के बाद मैंने इन्हें लाइनर लगाया। गाइस, काजल के बाद ना लाइनर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा काजल जो लगाते हैं वो फैलता नहीं है। और समर में तो आप जानते हैं कि कितनी गर्मी है, और गर्मी में तो मेकअप रुकना ही अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। हालांकि ये वाटरप्रूफ मेकअप है, बट कितना भी वाटरप्रूफ कर लीजिए, आप जानते हैं कि जब गर्मी होती है ना तो बर्फ़ पिघल जाती है गाइस। तो वाटरप्रूफ मेकअप क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी इनका मेकअप बहुत ज़्यादा स्टे करा। इनका बाद में भी मेरे पास फ़ोन आया, स्पेशली इन्होंने मुझे थैंक यू बोला। इन्होंने कहा कि जैसा मैं लुक चाहती थी वो मेरा लुक आपने मुझे दिया। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, मेरे फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। स्पेशली उन्होंने मुझे दूसरे दिन आके फ़ोन करा और मुझे थैंक यू सो मच, मतलब कितनी बार उन्होंने मुझे थैंक यू बोला मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये उसके बाद मैंने इनके लगाया है अब गिल्टर। और गाइस, गिल्टर से क्या था कि इनकी आँखों पे एक, आप जानती हो गिल्टर से तो खैर शाइनिंग आ ही जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा सा इनका लुक आ गया था। और इनका कहना था कि मैं आई मेकअप भी मैं ऐसा ही चाहती थी, मतलब प्रॉपर जैसा वो चाहती थी हमने उन्हें दिया। इससे वो भी बहुत खुश थी, और हम तो खुश होना ही था हमें तो, क्योंकि हमारा क्लाइंट खुश तो हम खुश। तो गाइस, ये हमारा आई मेकअप था। और ये मैंने आपको आई मेकअप बताया, बहुत इजी वे था, कोई ऐसा नहीं है कि टफ़ है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे। ऐसा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी कि जो आप नहीं कर पाएँ। तो ये इस तरह से हमने कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा गिल्टर सिल्वर कलर का सिमर दिया है। इससे हमारी आई बड़ी लगती हैं। यहाँ बिल्कुल बस कॉर्नर पे। और ये सिल्वर कलर का सिमर है। आप देख ही रहे हैं कि आई मेकअप हमारा डन हो गया है। उसके बाद हम लगा रहे हैं फेस पर बेस। देखिए गाइस, बेस भी हम यही कहते हैं कि स्टार्टिंग में क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी ही क्वांटिटी लें। पहले हम आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रहे हैं। अब अगर हमें दोबारा ज़रूरत हो लगेगी तो हम फिर से लगा लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मेकअप, हम मानते हैं कि मेकअप मेकअप है, बट ऐसा भी ना लगे ना कि बिल्कुल ऐसे लगे कि हमने बिल्कुल थोप दिया। थोपना नहीं लगना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि हम सुंदर लगे, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि हम नेचुरल सुंदर लगें। ऐसा ना लगे कि कोई भी ये देख के कहे कि अरे यार सुंदर भी है तो क्या हुआ, मेकअप देखो कितना सारा लिप रखा है। ऐसा भी नहीं, हर इंसान चाहता है एक नेचुरल सुंदर होना। मेकअप वाला सुंदर नहीं चाहता कि मतलब इंसान ये भी कहे कि सुंदर लग रहा है तो ये भी कह दे कि साथ में कि सुंदर लग रहा है तो क्या हुआ, मेकअप भी तो इतना सारा कर रखा है। तो जी नहीं, इसलिए कभी भी आप कोई भी मेकअप करें नेचुरल लुक ही दें। ये बात ठीक है कि मेकअप है तो मेकअप दिखेगा, ऐसा नहीं है कि मेकअप नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा ना दिखे कि खाली मेकअप मेकअप ही दिखे, कुछ और ना लगे, मतलब नेचुरलिटी उसमें बिल्कुल भी ना लगे। नेचुरलिटी तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काला है तो उसे हम एकदम ही गोरा दिखा दें, तो ऐसा भी नहीं, तो वो तो ओवर ही हो जाएगा ना। तो इसलिए हम नेचुरलिटी ही लेके चलते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल अलग ही हो जाएं और फेस बिल्कुल अलग हो जाए, लगे ही ना कि ये इसी का शरीर है। तो गाइस, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता। तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इन्हें एक ही बेस दिया है, और उसको मैं डैब डैब करके अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ। और गाइस, ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं मिक्स कर रही हूँ। और गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा ये हमारा वेट होना चाहिए, इसको हमें पानी से अच्छी तरह से गीला करके फिर एक निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ के फिर हमें ये यूज करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि इनका मैंने बेस, जो फर्स्ट बेस लगाया था वो पूरे फेस पे अच्छी तरह से हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ब्राइडल हैं तो थोड़ा सा और होना चाहिए था, मतलब नेचुरल अगर पार्टी मेकअप होता तो ठीक था, लेकिन मुझे था कि ब्राइडल हैं तो और अच्छा इनका होना चाहिए, एक टोन और फेयर हमें जाना चाहिए। तो मैं इनसे अब एक टोन और फेयर लगा रही हूँ।
और वही डैब डैब करके पहले मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पर बेस लगाया है। उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्सअप करूँगी। और गाइस ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी बेस हम जो हम फेस पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें गर्दन पे नहीं लगाना। हम जो भी फेस पे लगाएंगे वो हमें गर्दन पर लगाना ही है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारी गर्दन अलग लगेगी और फेस हमारा अलग लगेगा। तो गाइस ये अब मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मिक्सअप कर रही हूँ इस तरह से। और ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा हमें डैब डैब करके चलाना होता है, ऐसा नहीं है कि उसको हम रगड़ते रहें, जी नहीं, ये हमें डैब डैब करके ही करना है। और आप देखेंगे कि कितना फिनिश लुक आएगा। अब आप देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से हमारा ब्लेंडिंग में करती जा रही हूँ, वहाँ देखो, आप देखते रहें आप कि कितना एकदम सेट होता जा रहा है हमारा ये बेस को हमारा अच्छी तरह से सेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो पेची लुक आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा थोड़ी देर बाद हमारा मेकअप पेची हो गया। तो अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से प्रॉपर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कहीं भी कोई पेची नहीं रहेगा, और ना ही आपका मेकअप सारी रात भी पेची नहीं होगा, और ना ही ड्राई होगा। या जो वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बाद में हमारा मेकअप फट गया था, या हमारा स्किन का कलर चेंज हो गया था, ब्लैक पड़ गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा इस मेकअप में। क्योंकि हम सीधा, मैंने पहले भी कहा कि हम स्किन के टोन का ही लेके हम बेस चलते हैं। पहले उसकी स्किन टोन लिया हमने, फिर उससे एक टोन फेयर लिया। हमें लगता कि हाँ ये ठीक है तो ठीक है, फिर हमें लगा कि नहीं ब्राइडल है, एक टोन और आना चाहिए, तो हमने एक टोन और फेयर दिया। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारी ब्राइडल कितनी खुश है, ये रियल में बहुत खुश थी। और आप देख ही रहे हैं कि इनकी हंसी मेकअप में भी नहीं रुक रही है। और मेकअप के बाद भी ये ऐसे ही खुश थी। बाकी मैंने इनसे कहा कि हंसो हंसो, लेकिन मेकअप करने दो, नहीं तो मालूम पड़ेगा प्रोडक्ट मुंह में भी चला गया। लेकिन नहीं, ये खुश थी। और उसके बाद गाइस ये हमारा डर्मा का मेकअप फिक्सिंग पाउडर है। मैंने इससे इस मेकअप को फिक्स करा, बेस को। ये हमारा फिक्सिंग पाउडर है डर्मा का। और गाइस समर में तो इसके बगैर मेकअप इम्पॉसिबल है, इसलिए कभी भी आप समर का मेकअप कर रहे हैं तो आपके पास ये होना ही चाहिए। और ये पूरे फेस पर, गर्दन पे हमने ये अप्लाई कर दिया। और आप देख ही रहे होंगे कि इनका आई मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको इनका आई मेकअप या इनका फुल ब्राइडल मेकअप आपको कैसा लगा। और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो उसके बाद गाइस हमने इनके लगाया ब्लशर। ये हमने इनके ब्लशर लगाया। और गाइस ब्लशर हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे भी उठाया और ब्रश में ब्लशर उठा के लगा दिया, नहीं, ब्लशर हम हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमने सबसे पहले लगाया ब्लशर। और ब्लशर भी नेचुरल ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा बहुतों के मेकअप में ना चिक बोन अलग से ही दिखते हैं, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने हल्का ब्लशर करा है जो बिल्कुल नेचुरलिटी लग रही है। उसके बाद हमने हाइलाइटर भी लगाया था। और उसके बाद हमने लगाया है मर्जेंटा कलर की लिपस्टिक, क्योंकि इनका लहंगा मर्जेंटा कलर का था और इनको प्रॉपर मैचिंग ही चाहिए था, तो हमने भी प्रॉपर मैचिंग ही इनको दिया। गाइस लिप लाइनर आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश से ही करती हूँ। आपको अगर पेंसिल से इजी लगता है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश से ही करती हूँ। उसके बाद ये हमारी मैट लिपस्टिक है, तो हमने फिर ये लिपस्टिक लगाई। और लिपस्टिक भी हमें अच्छी तरह से लगानी होती है, बल्कि ब्राइडल हो या कोई भी, अगर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उनसे स्माइल करने की भी बोलिए, क्योंकि स्माइल करके भी आपको लिपस्टिक लगानी चाहिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लिप्स बंद करके लिपस्टिक लगा लेते हैं, और गाइस जब वो स्माइल करती हैं ना तो बीच में लाइनिंग दिखती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसलिए हमेशा आप जब भी लिपस्टिक लगाएं उनसे स्माइल की भी बोलें कि स्माइल भी करें, और उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं।
आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से इनकी लिपस्टिक लगा रहे हैं। उसके बाद हमने इनसे कहा कि थोड़ा सा आप मिक्सअप करिए, और ये लास्ट में हमने लगाया मस्कारा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन ही हो रहा है। उसके बाद हम इनके लगाएंगे बिंदी। ये पहले हम लेकिन मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा हमें अच्छी तरह से लगाना चाहिए क्योंकि मस्कारे से हमारी आइज़ में वॉल्यूम आ जाता है। आप देख रहे हैं कि इनका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो गाइस ये है हमारी ब्राइडल का फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारी ब्राइडल देखिए लग रही है ना बिल्कुल डॉल जैसी। देख लीजिए अब आपके सामने है हमारी ब्राइडल। इनका लहंगा भी बहुत सुंदर था। तो ये है गाइस ये थी हमारी सेकंड ब्राइडल, जिनका मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि भीड़ थी पार्लर में बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे 3 ब्राइडल थे, इसके साथ हमारे और पार्टी मेकअप भी थे, तो हमें टाइम नहीं मिल पाया। और ये हमारी थर्ड ब्राइड। आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और सारे मेकअप आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।